ये कहानी है एक मासूम पेटबुल कुत्ते की। मूवी के शुरुआत में हम एक कंस्ट्रक्शन साइट देखते हैं जहाँ पे एक पेटबुल डॉग अपने बच्चों के साथ रहती है और वहाँ कैट्स और उसके बच्चे भी रहते हैं। तभी वहाँ पे एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं। पेटबुल और उसकी बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं, पर पेटबुल का एक बच्चा वहीं रह जाता है और अपनी माँ को ले जाते हुए देखता है। और इधर जो कैट होता है वो पिटबुल के बच्चे को, जिसका नाम बेला होता है, उसको अपने बच्चों के साथ पालती है और वो कैट बेला की नई मॉम बन जाता है। एक दिन एक लड़का और लड़की उस जगह आते हैं। लड़का का नाम लूकस होता है। लूकस कैट के बच्चों को खाना दे रहा होता है। तभी बेला लूकस को देखता है और समझ जाता है लूकस बहुत अच्छा इंसान है और बेला लूकस की तरफ भाग के आ जाता है। लूकस छोटी सी बेला को देख के बहुत खुश हो जाता है और उसे पकड़ के सोचता है वो उसे अपने घर ले जाएगा। फिर लूकस बेला को अपने घर ले आता है और अपना मॉम को दिखाता है और तीनों साथ में हंसी खुशी रहते हैं। धीरे धीरे लूकस और बेला एक दूसरे से बहुत अटैच्ड हो जाते हैं। जब लूकस काम पे जाता है, बेला हमेशा लूकस की वेट करता है। बेला को एक ही चीज बुरी लगती है जब लूकस बेला को छोड़ के काम पे जाता है, क्योंकि बेला हमेशा लूकस के आसपास रहना चाहती है। एक बार लूकस को पता चलता है कि कैट और उसकी बच्चों को वहां से हटाया जा रहा है और वहां एक घर बन रहा होता है। लूकस को ये अच्छा नहीं लगता और लूकस पुलिस कंप्लेन कर देता है। फिर अगले दिन जब लूकस की मॉम बेला को लेके वॉक से घर आती है, तभी उनका एक पड़ोसी आता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन किया है और कहता है वहाँ पे बहुत सारे कैट हैं, जबकि वहाँ कोई कैट नहीं है। तभी लूकस की माँ कहती है मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं करता है। शाम को जब लूकस घर आता है, वो देखता है दरवाजे में एक नोट लगा होता है। इसमें लिखा था घर का ओनर घर देखने आने वाला है। दरअसल घर की एग्रीमेंट में लिखा था कोई भी पेट घर में नहीं रखना है। इसलिए लूकस बेला को अपने साथ हॉस्पिटल ले आता है और बेला को एक स्टोर रूम में बंद कर देता है ताकि उसे कोई देख ना सके। पर बेला ज्यादा समय लूकस के बिना नहीं रह पाती है और भौंकने लगती है। तभी लूकस के साथ काम कर रहे स्टाफ उधर आ जाता है और बेला को देख के सारे स्टाफ खुश हो जाते हैं और सभी बेला को प्यार करने लगते हैं। अब बेला हर दिन लूकस के साथ आना शुरू कर देती है। एक बार लूकस और उसका एक फ्रेंड बेला के साथ घर वापस आ रहे थे। लूकस देखा वही कंस्ट्रक्शन साइट जहां बिल्लियां रहती थी, उनका एक पड़ोसी वही कंस्ट्रक्शन साइट को तुड़वा रहा होता है। लूकस उसे तुड़वाने को मना कर देता है, पर पड़ोसी कहता है उसके पास परमिशन है और इधर कोई बिल्लियां नहीं है। एनिमल कंट्रोल वाले ये पूरी जगह चेक कर चुके हैं। तभी लूकस की दोस्त ये सारी चीजों को वीडियो बना लेती है और उधर बिल्लियों को भी रिकॉर्ड कर लेती है, जिसके वजह से पड़ोसी का परमिट कैंसिल हो जाता है। फिर रात को लूकस के घर एक एनिमल कंट्रोल वाले ऑफिसर आता है। दरअसल लूकस का पड़ोसी ये कंप्लेन किया होता है उनके पास एक पेटबुल है और ऑफिसर कहता है पेटबुल एक खतरनाक ब्रीड है, अगर वो उसे बाहर लेगा तो उसे पकड़ के ले जाएगा, जिससे लूकस परेशान हो जाता है। एक बार बेला खिड़की के पास गिलहरी को देखती है और उसे पकड़ने के लिए बाहर भागती है। तभी लूकस आ जाता है और उनके पीछे वो एनिमल कंट्रोल वाले ऑफिसर भी आ जाते हैं और ऑफिसर बेला को पकड़ लेता है। लूकस बेला को छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन ऑफिसर लूकस को कहता है पेटबुल को रखना गैर कानूनी है। फिर लूकस ना चाहते हुए भी ऑफिसर के साथ बेला को भेजना पड़ता है। फिर ऑफिसर बेला को एक शेल्टर पे ले जाता है जहाँ पे बहुत सारे डॉग होते हैं। वहाँ पे बेला को रखा जाता है। कुछ दिनों बाद लूकस बेला से मिलने आता है और लूकस फाइन भरता है कि बेला को अपने साथ ले जा सके। और एक ऑफिसर बोलता है अगर दोबारा बेला सड़क पर दिखा तो उसे मार दिया जाएगा। फिर लूकस को ना चाहते हुए भी बेला को अपने रिश्तेदार के वहाँ छोड़ना पड़ता है, जो लूकस का घर से बहुत दूर है। वो लोग बेला को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बेला मन ही मन ये सोचती है कि ये इसका घर नहीं है, उसकी घर लूकस के पास है। एक दिन लूकस का कॉल आता है और कहता है वो अब एक दूसरी जगह घर ले लिया है और बे कल बेला को लेने आएगा। लेकिन बेला लूकस को बहुत मिस कर रही होती है, इसलिए लूकस को आने से पहले बेला भाग जाती है ताकि वे लूकस के पास पहुंच सके। अब बेला रात में एक जंगल में बिताती है और सुबह खाने के लिए एक खरगोश का पीछा करती है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती। फिर बेला एक जगह पहुंचती है और कुछ दूसरे कुत्तों को देखती है और उनके साथ मिलके खाना खाती है। फिर रात को सारे कुत्ते अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर बेला जब एक जंगल से गुजर रही होती है, तभी बेला को एक गोली की आवाज सुनाई देती है। जब बेला
वहाँ जाती है, देखती है कुछ शिकारी एक जानवर को मार दिए होते हैं। तब बेला उन शिकारियों को देख एक झाड़ी में छुप जाती है और देखती है वही जानवर का एक बच्चा भी वही होता है। फिर बेला उस बच्चे को अपने पीछे लेता है। वो जानवर एक तेंदुआ का बच्चा होता है। फिर बेला उसे पालती है। फिर समय बीतने के साथ वो बच्चा बड़ा होता है। फिर एक दिन कुछ जंगली कुत्ते उधर आ जाते हैं। वो तेंदुआ का बच्चा डर के पेड़ में चढ़ जाता है और बेला नीचे खड़े उन जंगली कुत्तों से सामना करती है। जब वो जंगली कुत्ते बेला को अटैक करते हैं तभी वहाँ 3 लोग आ जाते हैं। उन्हें देख वे जंगली कुत्ते भाग जाते हैं और वो तेंदुआ का बच्चा भी जंगल में भाग जाता है और बेला वहीं रहती है। वो लोग बेला को खाने के लिए देते हैं और वो 3 लोग बेला की गले के पट्टे को देखते हैं। पट्टे में लूकस का नाम और फोन नंबर होता है। जब वे कॉल करते हैं लूकस का नंबर बंद आता है। तभी एक तेंदुआ आ जाता है। उस तेंदुआ को देख वो तीनों वहां से भाग जाते हैं और बेला का पट्टा वहीं गिर जाता है। बेला और वो तेंदुआ का बच्चा वहां से चले जाते हैं। अब इधर बर्फ पड़ना शुरू हो जाता है। बेला और तेंदुआ का बच्चा बर्फ में खेलते हैं। एक दिन बेला को एक डॉग की आवाज सुनाई देती है। जब बेला देखती है वो डॉग अपने मालिक के साथ होता है। जब डॉग बेला को देखती है वो बेला के पास भागती है। तभी वहाँ पर आइस स्लाइड होता है जिसके वजह से वो डॉग के ओनर बर्फ में दफन हो जाता है। पर बेला और वे डॉग को पता होता है वो आदमी कहाँ पे दफन है। वो दोनों अपनी पैर से बर्फ खोदना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पे और 2 आदमी आ जाते हैं और उस आदमी को बचा लेते हैं। और वो दोनों आदमी वो दोनों डॉग को अपने घर ले आते हैं। बेला को उस घर में अच्छा लगता है। फिर भी वो किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहती है। एक बार वो दोनों लड़के वो दोनों डॉग्स को जंगल में घुमाने लेते हैं, लेकिन बेला उधर से भाग जाती है। अपने घर जाने के लिए जंगल में लगातार आगे बढ़ती रहती है। बेला को जब भूख लगती है वो इधर उधर खाना चुरा के खाती है। तभी एक बार एक भिखारी बेला को देखता है और उसको एक रस्सी से बांध के उसके पास रखता है। बेला को अपने पास रखने से उस भिखारी को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलने लगते हैं। वो भिखारी बेला से बहुत प्यार करता है। एक दिन वो भिखारी बेला को एक नदी के किनारे ले जाता है और देखता है बेला की रस्सी बहुत कमजोर हो चुकी है और वे एक लोहे की जंजीर से उसे बांध देता है और एक सिरा अपने कमर में भी बांध देता है। रात को वो भिखारी सो जाता है और सुबह वो भिखारी मर जाता है। अब बेला इधर फंस गई होती है। कुछ दिनों तक बेला इसी जगह रहती है। उसके सामने नदी होते हुए भी वो पानी पी नहीं सकती। बेला बहुत प्यासी होती है। एक दिन वहाँ पे 2 बच्चे आते हैं। वो देखते हैं बेला चेन से बंधी हुई है। ये देख वो बच्चे बेला की चेन खोल देते हैं। चेन खोलते ही बेला पानी पीने लगती है। इसके बाद बेला आगे की सफर पर निकल जाता है। अब बेला को समझ आता है उसकी सफर इतनी आसान नहीं है। फिर भी वो लगातार जंगल में आगे बढ़ती रहती है। एक बार कुछ शिकारी कुत्ते बेला के पीछे पड़ जाते हैं और बेला को घेर लेते हैं। तभी वहाँ एक तेंदुआ आ जाता है जो कि बेला के साथ रहता था। अब वह बहुत बड़ा हो चुका था। वो सारे जंगली कुत्ते को मार के उधर से भगा देता है। इसके बाद तेंदुआ और बेला एक दूसरे को प्यार करते हैं। अगली सुबह जब बेला उठती है तो वो चाहता है तेंदुआ उसके साथ चले ताकि वो लूकस और तेंदुआ एक साथ रहें। वहीं तेंदुआ भी चाहता है वो इधर रुक जाए, लेकिन बेला को लूकस के पास जाना था। इसलिए बेला जाने से पहले कहता है मैं हमेशा तुम्हारी डॉग मॉम रहूंगी और कहकर वो यहाँ से निकल जाती है। कुछ दिनों के सफर के बाद वो उस शहर में पहुंच जाती है जहाँ लूकस रहता है। बेला देखती है सड़कों पर बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, जिसके वजह से बेला एक गाड़ी से टकरा जाती है। उसका एक पैर जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और लंगड़ाते हुए वो लूकस के घर पहुंच जाती है। लेकिन जब वे घर के अंदर पहुंचती है वो देखती है लूकस और उसकी मॉम नहीं है। दरअसल उन्होंने ये घर खाली कर दिया है। जब इस घर की नई ओनर बेला को देखती है वो एनिमल कंट्रोल वाले को कॉल कर देती है। वहीं बेला थक हार के बैठ जाती है। तभी उसकी कैट मॉम वहाँ आती है, जिसको बचपन में वो कैट पाली थी। दोनों एक दूसरे से मिलके बहुत खुश हुए। तभी वहीं एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं, जिसका नाम चक है, जिसने पहले भी बेला को पकड़ा था। बेला उसे देखते ही भागना शुरू कर देती है। सीधे उसी हॉस्पिटल में जा पहुंचती है जहां लूकस काम करता है। वहां चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे लूकस कहीं नहीं दिखती। लेकिन इधर वो सारे लोग हैं जो बेला को जानते हैं। बेला को देख वो सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और हैरान भी, और उसे प्यार कर रहे होते हैं। तभी लूकस दूर से देखता है बेला वापस आ चुकी है, और जब बेला लूकस को देखती है उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो लंगड़ाते हुए
भाग भाग के लूकस के पास आ जाती है। लूकस और बेला एक दूसरे से मिलके बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ चक आ जाता है। वो यहाँ से बेला को बंदी बना के ले जाना चाहता है, लेकिन लूकस की जितनी भी साथी होते हैं वे उसे रोकते हैं। वहाँ सीनियर पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और कहता है ये पेटबुल डॉग डेनमार्क में अलाउड नहीं है। तभी लूकस कहता है ये हॉस्पिटल डेनमार्क में नहीं आता है बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। ये सुन ये सब इधर से जाने लगते हैं। तभी चक कहता है कि अगर मैं इस डॉग को कहीं रास्ते में देखा तो उसे पकड़ लूंगा। तभी सीनियर ऑफिसर कहता है तुम्हारे नाम से बहुत सारे कंप्लेन हैं, इसलिए तुम फील्ड में काम नहीं करोगे। इसके बाद लूकस बेला को अपने नए घर में ले जाता है जहां पेटबुल को रखना अलाउड है। बेला भी अपने नए घर में और लूकस को पा के बहुत खुश है। मूवी के आखिर में हमें वो तेंदुआ को दिखाया जाता है जो खुद भी एक माँ बन चुकी है और दूर से अपने बच्चे को डेनमार्क शहर दिखाती है। इस तरह दोनों अपनी अपनी जगह खुश रहते हैं। इसके साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।